हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लेफुल स्टडी। कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग वीकली करंट अफेयर्स की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे 15 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक। ठीक है, और बिना देरी के हम लोग चलते हैं, जल्दी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी, 13 अगस्त। तो हाल ही में 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अपने पास, हाल ही में किस राज्य ने अगले सत्र से अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो किसने की है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, दिल्ली ने। तो हाल ही में दिल्ली ने बोला है कि अगले सत्र से, जो सत्र अगला आएगा 2021 और 2022, तो उससे दिल्ली जो है ये अपना अगला बोर्ड बना लेगा। ठीक है, अपना नया बोर्ड, खुद का शिक्षा बोर्ड बना लेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने भारतीय मूल की किस महिला को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए चुना है? तो किसको चुना है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, कमला हैरिस को। कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, कमला हैरिस। तो हाल ही में अमेरिकी जो डेमोक्रेट्स पार्टी है, तो उसने कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए चुना हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अपने पास, हाल ही में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, एस मुंद्रा। क्या बोला गया? एस मुंद्रा को इंडिया हाउसिंग इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपने पास, हाल ही में राधा भाटिया की किस बुक को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कौन सी बुक है? तो वो है लस्सी। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। हाल ही में ये राधा भाटिया की बुक है जिसका नाम है लस्सी, तो इसको इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपने पास, हाल ही में किस राज्य ने 2 फ्लाईओवर का नाम सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के नाम पर रखा हुआ है? तो ये किसने रखा हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, गुजरात। तो क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि गुजरात ने 2 फ्लाईओवर का नाम बदल दिया है। एक का रखा हुआ है सुषमा स्वराज और दूसरे का रखा हुआ है अरुण जेटली। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपने पास, हाल ही में किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने की घोषणा की है? तो ये किसने की हुई है? तो ये की हुई है खेल मंत्रालय ने। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। तो हाल ही में खेल मंत्रालय ने फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने की घोषणा की हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपने पास, हाल ही में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना कहाँ कहाँ जाएगी? क्या बोला गया है? हाल ही में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसको बताना है, करने की कहाँ यहाँ पर जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, कर्नाटक। तो इसमें बोला गया है कि कर्नाटक में जो मूल निगरानी और संसाधन इकाई है, इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यावरणीय घटनाओं के कारण नुकसान का सामना करने वाले किसानों के लिए योजना शुरू की है? तो ये किसने शुरू की है? तो ये शुरू की है गुजरात सरकार ने। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। तो गुजरात सरकार ने बोला है कि पर्यावरण घटनाओं के कारण जो नुकसान हो रहे हैं किसानों को, ठीक है, उनके लिए एक पर्यावरणीय घटनाओं के नुकसानों के कारण एक योजना शुरू की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश की क्रिकेटर लॉरा मार्श ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये किस देश की है? ये है इंग्लैंड की। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। क्या बोला गया है कि इंग्लैंड की क्रिकेटर हैं जिनका नाम है लॉरा मार्श, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, हाल ही में कोविड टेस्ट
कराने में कौन सा राज्य नंबर 1 पर है? तो इसका ऑप्शन नंबर से कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो क्या बोला गया है कि उत्तर प्रदेश कोविड 19 जो टेस्ट हो रहा है उसके टेस्ट के मामले में सबसे फर्स्ट नंबर पे है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्रों के संचालन में से कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसमें बताना है कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अपने पास, हाल ही में सृजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, राजनाथ सिंह। तो हाल ही में राजनाथ सिंह के द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अपने पास, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय जो है ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी रैंकिंग में ये शीर्ष स्थान पर रहा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास, हाल ही में महानिर्देशक नौसेना संचालन के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये किसने किया हुआ? तो ये किया हुआ है दिनेश के त्रिपाठी। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, दिनेश के त्रिपाठी महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया हुआ है। अगला क्वेश्चन अपने पास, हाल ही में गो एयर ने अपना नया सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है कौशिक खोना को। किसको? कौशिक खोना को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गो एयर के द्वारा। तो गो एयर ने सीईओ नियुक्त किया है कौशिक खोना को। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन अपने पास, हाल ही में किस शहर में कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेविलो लॉन्च की गई है? तो ये कौन सा शहर है, ये हमको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, हैदराबाद। तो हाल ही में हैदराबाद में कोरोना की सबसे सस्ती दवा है जिसका नाम है फेविलो। क्या नाम? फेविलो, वो लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास? अगला क्वेश्चन अपने पास, हाल ही में अंतरिक्ष सहयोग पर भारत ने किस देश के साथ में समझौता किया हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, अंतरिक्ष के सहयोग पर भारत सरकार के द्वारा नाइजीरिया सरकार के साथ में सहयोग किया गया है। ठीक है, तो नाइजीरिया की जो अंतरिक्ष एजेंसी है और भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, इन दोनों ने समझौता किया हुआ है। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है? अगला क्वेश्चन अपने पास, हाल ही में विक्रम दुरईस्वामी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, बांग्लादेश। तो हाल ही में बांग्लादेश में क्या बोला गया कि बांग्लादेश में विक्रम दुरईस्वामी को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन अपने पास, हाल ही में ATLAI स्टेप अप मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ATLAI, यहाँ पर AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, तो ये मॉडल ATLAI स्टेप अप मॉडल जो है ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने पास, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाया है? तो ये किसने बनाए हुए हैं? ये बनाए हुए हैं जाधवपुर विश्वविद्यालय के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, हाल ही में जाधवपुर विश्वविद्यालय के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, हाल ही में किस राज्य के परिवहन विभाग ने ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपिस्ट के साथ में समझौता किया हुआ है? तो किस राज्य ने किया हुआ है? तो ये किया हुआ है दिल्ली ने। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। तो दिल्ली के द्वारा दिल्ली के परिवहन विभाग ने ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपिस्ट
पिच के साथ में समझौता किया हुआ है? अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त स्मार्टफोन वितरण योजना शुरू की है? तो ये किसके द्वारा शुरू की है? ये की गई है पंजाब के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। तो हाल ही में पंजाब के द्वारा जो स्कूल में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनको मुफ्त में स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास, हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है हर्ष कुमार भनवाल को। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। तो हर्ष कुमार भनवाल को कैपिटल इंडिया फाइनेंस के कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन अपने पास, हाल ही में लॉन्च किए गए चौथे अपतटीय गश्ती जहाज का नाम क्या है? तो इसका नाम का जहाज का नाम क्या है? तो इसका नाम है सार्थक। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। तो हाल ही में सार्थक नाम के एक गश्ती जहाज है, ये चौथा अपतटीय जहाज है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में IWHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के कितने परसेंट स्कूलों में बुनियादी हाथ धोने की सुविधा का अभाव है? तो ये कितने परसेंट है? तो ये 43। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। तो WHO के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बोला गया है कि 43% ऐसे स्कूल हैं जहां पर हाथ धोने की सुविधा नहीं है। ठीक है। तो ये WHO के द्वारा की गई, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आगे चलते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन अपने पास, हाल ही में आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है दलाई लामा के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या? दलाई लामा। तो दलाई लामा के द्वारा आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, ये पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म पुरस्कार जीता हुआ है? तो ये किसने जीता हुआ है? ये जीता है नितिन सेठी ने। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो नितिन सेठी ने खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म पुरस्कार जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने अपना पहला स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम लीप लॉन्च किया गया है? तो प्रोग्राम का नाम है लीप। तो ये किसके द्वारा? ये फ्लिपकार्ट के द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट के द्वारा स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम लीप लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास? हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष तक शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है? तो कौन सा वर्ष है? ये है 2030। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2030। तो भारत सरकार के द्वारा बोला गया है कि 2030 तक सड़क मृत्यु दर जो है ये शून्य हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4 मेगा पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो कौन सा राज्य है? तो ये है उड़ीसा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उड़ीसा सरकार। उड़ीसा सरकार ने बोला गया है, उड़ीसा सरकार के द्वारा कि 4 मेगा जल परियोजनाओं की मंजूरी उड़ीसा सरकार के द्वारा दी गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने कोरोना कविता काल नाम की एक पुस्तक लॉन्च की गई है? तो ये किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा लिखी गई है। तो कौन से राज्यपाल हैं ये हैं कहाँ के राज्यपाल? ये हैं मिजोरम के राज्यपाल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मिजोरम। मिजोरम के राज्यपाल हैं, उनके द्वारा कोरोना कविता काल नाम की एक पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास? अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कहाँ पर कर रहा है? ये बात बतानी है आपको। तो ये कर रहा है मणिपुर में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मणिपुर। तो भारतीय रेलवे के द्वारा एक घाट पुल है जिसका निर्माण हो रहा है, ये मणिपुर में है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया है? तो कौन सा देश है? तो ये है बांग्लादेश। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश 15 अगस्त को अपना शोक दिवस मनाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास, हाल ही में पारसी नववर्ष नवरोज कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपका 16 अगस्त को। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, 16 अगस्त। तो हाल ही में 16 अगस्त को नववर्ष नवरोज
दिवस ये मनाया गया है पारसी नव वर्ष नवरोज दिवस। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में चेतन चौहान का निधन हो गया है, वे कौन थी? तो चेतन चौहान ये थी, अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, अगला क्वेश्चन, हाल ही में चेतन चौहान का निधन हो गया, वे कौन थी? तो चेतन चौहान का निधन हुआ है, ये थी एक गायक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बायोफार्मा विश्लेषण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया पुणे में, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, पुणे में। तो क्या बोला गया है कि हाल ही में पुणे में बायोफार्मा विश्लेषण केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक सशस्त्र बलों के जवानों के लिए सौर KGC कार्ड लॉन्च करेगी? तो कौन सी बैंक है? ये है HDFC बैंक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। HDFC बैंक सशस्त्र बलों के जवानों के लिए सौर्य KGC कार्ड लॉन्च करेगी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक की अध्यक्षता किसने की हुई है? तो ये की हुई है रूस ने, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रूस। तो क्या बोला गया है कि रूस के द्वारा ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक की अध्यक्षता की गई है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में फिट इंडिया यूथ क्लब्स पहल का शुभारंभ किसने किया हुआ है? तो ये किया हुआ है किरण रिजिजू ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, किरण रिजिजू। तो किरण रिजिजू अपने खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा हाल ही में फिट इंडिया यूथ क्लब्स पहल का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चेन लॉन्च की गई है? तो ये किसके द्वारा? ये नागालैंड के द्वारा की गई, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नागालैंड। हाल ही में नागालैंड की सरकार के द्वारा एकीकृत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चेन लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने वन सन वन वर्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा की गई है? तो ये किसके द्वारा की गई है? ये की गई नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वन सन वन वर्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फार्मूला वन स्पेनिश ग्रांड प्री 2020 किसने जीती हुई है? तो ये जीती गई है लुइस हैमिल्टन के द्वारा। ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन, इनके द्वारा फार्मूला वन स्पेनिश ग्रांड प्री 2020 जीती गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है? तो ये किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, हाल ही में सत्यपाल मलिक को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मेघालय का, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, मेघालय। हाल ही में सत्यपाल मलिक को, जो गोवा के पहले गवर्नर थे, तो इनको मेघालय का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की नौसेना का जहाज संग्राम गोवा पहुंचा है? तो ये कौन सी देश का है? तो ये है बांग्लादेश का, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। तो हाल ही में बांग्लादेश का जहाज है, नौसेना का जहाज संग्राम जिसका नाम है, ये गोवा पर पहुंचा हुआ है, गोवा के तट पर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये कर रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदल दिया गया है। आगे अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्वास्थ्य पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये कौन से मंत्रालय के? ये जनजाति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। जनजाति मंत्रालय के मंत्री हैं कौन? अर्जुन मुंडा, तो इनके द्वारा स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन अपने पास, हाल ही में सेबी ने अपना कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जीपी गर्ग को, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जीपी गर्ग। हाल ही में जीपी गर्ग को सेबी मतलब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपना कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में
फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1772 टू 2020 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी गई है किसके द्वारा? तो ये लिखी गई है अर्जुन सुब्रमण्यम के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, अर्जुन सुब्रमण्यम। तो हाल ही में अर्जुन सुब्रमण्यम के द्वारा फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 से 2020 नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन क्या अपने पास? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन योजना के लिए किसे चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है इनके द्वारा? ये चुना गया है ईटानगर को। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। तो क्या बोला गया है? हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन योजना के लिए ईटानगर को चुना हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं राकेश अस्थाना को। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। तो राकेश अस्थाना को बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के निदेशक के रूप में, महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास? अगला क्वेश्चन है अपने पास, हाल ही में डी जुइरे दिवस कहाँ पर मनाया गया है? तो ये मनाया गया है पुदुचेरी में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पुदुचेरी। तो हाल ही में पुदुचेरी में डी जुइरे दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 19 अगस्त को। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, 19 अगस्त को। तो 19 अगस्त को हर साल मानवतावादी दिवस मनाया गया है, विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास? अगला क्वेश्चन अपने पास, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की संख्या में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन रहा है? तो इसमें रहा है थाईलैंड। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, थाईलैंड। तो थाईलैंड हाल ही में रिपोर्ट एक आई है, उसमें बोला गया है कि थाईलैंड जो है ये हाथियों की संख्या में शीर्ष स्थान पर रहा है पर्यटन के मामले में इस्तेमाल करने पर। ये अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मुंडुआडीही रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, ये किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्थित है मुंडुआडीही रेलवे स्टेशन। तो इसका नाम बदल दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन अपने पास है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रसेल किर्स का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो रसेल किर्स का निधन हुआ, ये थे एक वैज्ञानिक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वैज्ञानिक। रसेल किर्स ये एक वैज्ञानिक थे, इनका निधन हो गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्माग टावर बनाने के लिए आईआईटी दिल्ली और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ में समझौता किया हुआ है? तो कौन सी राज्य सरकार के साथ में किया हो? तो ये दिल्ली के साथ में किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दिल्ली। तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने स्माग टावर बनाने के लिए आईआईटी दिल्ली और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ में समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या अपने पास? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आईपीएल 2020 का शीर्षक प्रायोजन अधिकार जीता है? तो किसने जीता है? तो ये जीता है ड्रीम 11 ने। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ड्रीम 11। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की ओर चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है कितने तारीख को? तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। तो इसका ऑप्शन नंबर, हाल ही में युवा दिवस मनाया गया है 12 अगस्त को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 12 अगस्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, भारतीय रेलवे। तो हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभ आरंभ किया गया है। तो अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन अपने पास हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब ने जनजातीय भाषा के लिए मशीन अनुवाद उपकरण विकसित किए हैं। तो ये किसने किए गए हैं? तो ये किसके द्वारा किए गए हैं? तो ये किए गए हैं गोंडी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गोंडी। तो क्या बोला गया, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब ने जनजातीय भाषा का नाम है गोंडी, इसके लिए मशीनी अनुवाद उपकरण विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 20 अगस्त को। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, 20 अगस्त। तो हाल ही में अक्षय ऊर्जा दिवस जो है ये 20 अगस्त को मनाया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा हुआ है कौन? डेनमार्क। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डेनमार्क। तो हाल ही में डेनमार्क जो है ये रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा हुआ है, ठीक है। और भारत कौन से स्थान पर रहा हुआ है? तो भारत सबसे लास्ट नंबर पर रहा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में 2 लाख करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन सी बन गई? तो दूसरी कंपनी बन गई है एप्पल, ठीक है। एप्पल दूसरे नंबर पर आ गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2 लाख करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी बन गई है कौन? एप्पल। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है तमिलनाडु में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तमिलनाडु। क्या बोला गया है, हाल ही में तमिलनाडु में पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी आईसीसी की बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा हुआ कौन? स्टीव स्मिथ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्टीव स्मिथ, ठीक है। तो क्या बोला गया है, हाल ही में स्टीव स्मिथ आईसीसी की टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहे हुए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में फसाई द्वारा आयोजित ऑनलाइन उन्मुखीकरण कार्यशाला की अध्यक्षता किसने की है? तो ये की हुई है किसने? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने की है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन। क्या बोला गया, फसाई फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई इसको बोलते हैं। इसमें आयोजित ऑनलाइन उन्मुखीकरण कार्यशाला की अध्यक्षता किसने की हुई है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन क्या अपने पास, अगला क्वेश्चन अपने पास हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा राज्य रहा है? मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या बोला गया है, पीएम स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में ये जो मध्य प्रदेश है ये शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जैविक किसानों की संख्या के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो शीर्ष स्थान पर रहा है भारत। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारत। क्या बोला गया है, भारत रिपोर्ट के अनुसार आई रिपोर्ट में जैविक किसानों की संख्या के मामले में सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या अपने पास, अगला क्वेश्चन अपने पास हाल ही में किसने भारत में कोरमो ऐप लॉन्च किया गया? तो ये किसके द्वारा? गूगल के द्वारा किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गूगल। क्या बोला गया, हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कौन रहा है? इसका इंदौर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इंदौर, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, इंदौर। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया, हाल ही में किस बैंक ने विशेष सुविधा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ शुरू की है? तो किसने की है? तो ये की है यस बैंक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यस बैंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तकनीकी समिति का गठन किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया? ये किया गया उड़ीसा सरकार के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उड़ीसा। तो उड़ीसा सरकार के द्वारा कोविड स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तकनीकी समिति का गठन किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों ये सेक्शन ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे। और जिसने भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे।
और इसी तरीके से आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ और इसी तरीके से अपडेट रहिए। आपको करंट अफेयर्स और मैथ की भी क्लासेस मिलती रहेंगी। ओके बाय, सी यू अगेन।